उत्तर प्रदेश में कई साल पहले एक जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी परीक्षा हो गई, रिजल्ट जारी हो गया। रिजल्ट को लेकर के मामला कोर्ट में गया, कोर्ट से फिर रिजल्ट रिवाइज करने के लिए आदेश दिया गया, रिजल्ट रिवाइज भी हो गया। उसके बाद से फिर से मामला कोर्ट में चला गया है। अब वर्तमान में इस भर्ती को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, क्या ये भर्ती कभी कंप्लीट भी हो पाएगी अथवा नहीं, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोर्ट और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती एक अनोखा रिश्ता रहा है। चाहे भर्ती का विज्ञापन जारी होने से लेकर के अब तक के मामले लगातार कोर्ट में फंसते रहे हैं। इसमें कुछ क्या आप मैक्सिमम गलती आयोग की मान सकते हैं, पीएनपी की मान सकते हैं। पहले ये मामला गया था 50% अनिवार्यता को लेकर के, जब एनसीटी ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि 50% अनिवार्यता खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा जब माननीय कोर्ट ने इसके संबंध में एनसीटी को निर्देशित कर दिया है एक ऑर्डर के माध्यम से कि ये अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, बावजूद इसके आयोग ने 50% की अनिवार्यता रखी, जिसको लेकर के मामला कोर्ट में गया था। हालांकि मैं बता दूं कि ये बेवजह फालतू में कोर्ट में फंसाने वाली बात थी, क्योंकि पीएनपी जो कि डीएलएड कराती है और चूंकि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में डीएलएड भी पात्र था, उनको ये भी पता है कि जो अभ्यर्थी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 50% अनिवार्य नहीं है। 50% अनिवार्य सिर्फ जनरल के लिए है। 45% अगर आप ग्रेजुएशन में पाए हुए हैं तो आप डीएलएड करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जब आप 45% पर डीएलएड करा रहे हैं तो ये डीएलएड करे हुए अभ्यर्थी आखिर जाएंगे कहाँ? शिक्षक भर्ती में शामिल तो होंगे, और इसके संबंध में एनसीटी ने स्पष्टीकरण भी दे दिया है। इसके अलावा एनसीटी अप्रूव्ड संस्थान के माध्यम से अगर कोई अभ्यर्थी ग्रेजुएशन में 50% नहीं है लेकिन पीजी वो किया हुआ है तो पीजी के बेस पर वो बीएड में एडमिशन ले सकता है। बीएड भी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में पात्र थे, बावजूद इसके 50% का अनिवार्यता रखना कहीं से भी आयोग की बुद्धि पर कई प्रकार के सवाल उत्पन्न करता है। निश्चित तौर पर आयोग की वजह से पहले यह मामला कोर्ट में गया था, और आयोग की वजह से ही, क्योंकि जो कापियां जांची गई उसमें बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिली थी। उसके बाद से माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप के माध्यम से पुनः रिजल्ट जारी करने के लिए फिर से अभ्यर्थी कोर्ट गए, जहां पर माननीय कोर्ट के आदेश के आधार पर फिर से रिजल्ट को जारी किया गया, जिसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले थे। जो अभ्यर्थी पहले क्वालिफाई नहीं था वो क्वालिफाई कर गया, और जो पहले क्वालिफाई थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए। इसी को लेकर के अभ्यर्थी फिर से कोर्ट गए हैं कि रिवाइज्ड रिजल्ट में उनके नंबर कम होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। उन्होंने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके एक पॉइंट को आधार बनाया हुआ है कि रिजल्ट को एक बार जारी होने के बाद से रिवाइज नहीं किया जाएगा। तो इसी को लेकर के मामला कोर्ट में गया है। हालांकि ये बहुत मजबूत पॉइंट नहीं है। अगर आयोग या फिर सरकार चाहे तो रिजल्ट को रिवाइज कर सकती है अगर कुछ अनियमितता थी तो। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे कि 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में भी कई बार कॉपी को रीचेकिंग किया गया था, क्योंकि अभ्यर्थियों के बहुत नंबर गलत दिए गए थे। वहां पर तो और ज़्यादा सिस्टम खराब था कि ओएमआर सीट पर पेपर ना होने की वजह से मैनुअली चेक करना पड़ता था, और मैनुअली में तो और ज़्यादा धांधली होने की संभावनाएं रहती हैं। वहां पर पीएनपी में कई बार कापियां भी जलाई गई थी। आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय की तत्कालीन जो सचिव थी श्रीमती सुत्ता सिंह जी, उनको निलंबित कर दिया गया था पीएनपी के सचिव पद से इसी अनियमितताओं को लेकर के, और कई बड़े एक्शन भी लिए गए थे सरकार के द्वारा। बावजूद इसके वो पूरी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष मानी जाती है आज भी सरकार के द्वारा। 69,000 का भी यही हाल था, जूनियर एडेड में भी यही हाल चल रहा है। मतलब कि हो सकता है कि इस पूरी व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार था उसका नाम बदल करके अनियमितता रख दिया गया है, तभी तो इतने बड़े बड़े कांड हो जा रहे हैं भर्तियों में। बावजूद इसके एक अनियमितता शब्द यूज करके उसको किनारे कर दिया जाता है और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से निष्पक्ष हो जाती है। हालांकि कोर्ट अपडेट की मैं बात करूं तो माननीय कोर्ट में आज इस महत्वपूर्ण बात पर सुनवाई हुई थी, और कल भी लगातार इसकी सुनवाई होना प्रस्तावित है। बहुत लंबे समय से ये मामले की सुनवाई चल रही है और बहुत जल्द अब ये केस फाइनल होने जा रहा है, और उसके बाद से इसका ऑर्डर आने के बाद से जो आयोग है वो बाध्य होगा और शिक्षा निदेशालय बाध्य होगा इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने के संदर्भ में, क्योंकि बहुत अभ्यर्थी इसका वेट कर रहे हैं। कई साल हो चुके हैं परीक्षा लिए, ये सब किए हुए, बावजूद इसके भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो आप लोग धैर्य रखिए। आज सुनवाई कंप्लीट हो गई है और कल भी सुनवाई के लिए डेट लगी हुई है। कल के डेट में क्या कुछ होता है वो निश्चित तौर पर इस भर्ती प्रक्रिया की पूरी दशा और दिशा तय करने वाली है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।